प्रिय विद्यार्थियों, आज का मज़ेदार वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो है यानी कि 2024 में आया था 316 डीबी। 316 डीबी इसका जो कोड है, ठीक है। और 2024 में ये पूछा भी गया था, ठीक है। तो 2024 में आज अच्छा इस पेपर में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सभी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 घंटा 15 मिनट के लिए पेपर होता है, ये सबको पता है। हम इस चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं 15 नंबर के लिए। आप भी तैयार होंगे, 15 नंबर फटाफट देख डालिएगा। ये रहा 15 नंबर के लिए अनसीन पैसेज। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 15 नंबर में किस तरीका से पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, ठीक है, इनके आपको आंसर देना है। इनके आंसर कहाँ छुपे हैं? इनके आंसर सब इस पैराग्राफ में छुपे हुए हैं। तो पहले हम इस पैराग्राफ का थोड़ी थोड़ी हिंदी का अर्थ पढ़ लेते हैं। अगर समझ में आ जाता है तो बिल्कुल इनके आंसर भी हमें अच्छे से बन जाएंगे। चलिएगा, हम शुरू से ही शुरू करते हैं। देखिएगा, मैनी पीपल, मैनी पीपल मतलब कई लोग। मैनी पीपल का मतलब क्या होता है? कई लोग। मैनी पीपल कई लोग। कंप्लेन शिकायत करते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं दैट की दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। दे हैव ब्रोकन डाउन, उनका शरीर टूट गया है, वो कमजोर हो गए हैं। थ्रू ओवरवर्क, ज्यादा काम करने से, ज्यादा काम करने से उनका शरीर टूट गया है, बहुत कमजोर हो गए हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज, इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज, ऐसी केसों की अधिकता में, द ब्रेक डाउन, कमजोरी, इज मोर मीन्स होता अत्यधिक, फ्रिक्वेंटली बार बार, द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड मनी, बार बार मूर्खतापूर्ण वेस्ट की गई ऊर्जा का परिणाम होता है। कमजोरी बार बार मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद की गई एनर्जी, ऊर्जा का परिणाम होता है। बार बार आप ऊर्जा को बर्बाद करोगे, क्या होगा? शरीर तो टूट ही जाएगा। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप हेल्थ प्राप्त करना चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, क्या करना होगा? यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा। वर्क काम करना, विथआउट बिना फ्रिक्शन तनाव चिंता के, बिना चिंता के काम करना तुम्हें सीखना होगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारे पास तनाव ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, तो भैया अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो बिना तनाव के काम करना सीखना होगा। टू बिकम एनेक्जियस, चिंतित होना, और एग्जाइटेड, उत्तेजित होना, और टू बरी, और चिंतित होना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, बेकार की चीजों पर, नीडलेस बेकार की, डिटेल्स मीन्स होता है विवरण पर, बेकार के विवरण पर चिंतित होना, उत्तेजित होना, इस टू इनवाइट, आमंत्रित करना होता है, ब्रेक डाउन यानी कि कमजोरी को, कमजोरी को निमंत्रण देना होता है। कमजोरी का समझ लीजिएगा कि आप निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप बिना सब सोचे समझे कर रहे हो कोई काम, ठीक है। बेचैन, उत्तेजित होना, अनावश्यक विवरण के बारे में चिंता करना, कमजोरी को निमंत्रण करना होता है कि आप कमजोरी को बुला रहे हैं, बुलौआ दे रहे हैं। वर्क, वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे, वेदर ऑफ मीन्स होता है चाहे, काम चाहे ब्रेन का हो, दिमाग का हो, बॉडी या शरीर का हो। काम चाहे दिमाग का हो या शरीर का हो, ठीक है, काम चाहे दिमाग का हो या शरीर का हो, आगे इज बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, एंड हेल्थ हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक होता है। काम चाहे, काम चाहे भैया मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक होता है, हेल्थ देता है। एंड और द मैन, वह व्यक्ति, हु कैन वर्क, जो काम कर सकता है, विथ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, जो व्यक्ति स्थिर और शांत दृढ़ता के साथ, शांत दृढ़ता के साथ काम कर सकता है, क्या होता है? फ्रीड फ्रॉम, स्वतंत्र होता है, ऑल मीन सभी, एनेगिटी चिंता से, एंड बरी, ठीक है, तो वह सभी
चिंताओं से मुक्त होता है, वह सभी चिंता और तनाव से मुक्त होता है। एंड और विथ हिज माइंड, विथ हिज माइंड, और उसका शरीर, वो सॉरी माइंड, दिमाग, अटरली ओब्लियस टू ऑल, और उसका शरीर सभी चीजों के प्रति ओब्लियस, बेखबर होता है। द वर्क ही हैज इन हैंड, वह काम जो उसके हाथ में होता है, वह काम जो उसके हाथ में होता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन, उस व्यक्ति से दूर होता है, वह न केवल उस व्यक्ति से कहीं अधिक काम को पूरा कर सकता है। फिर एक बार देख लो यहाँ पर अर्थ, ठीक है। तो यानी कि वह व्यक्ति, उसका मन, माइंड, अपने हाथ में मौजूद काम करने के अलावा, अपने हाथ में मौजूद काम करने के अलावा सभी चीजों से पूरी तरह बेखबर होता है। क्या होता है? बेखबर होता है। वह न केवल उस व्यक्ति से कहीं अधिक काम पूरा कर सकता है, ही विल ओनली अकम्प्लिश मीन्स होता है काम पूरा करना, फार मोर देन द मैन, उस व्यक्ति से अधिक, वह उस व्यक्ति से अधिक काम पूरा कर सकता है। हु इज ऑलवेज, जो हमेशा हरीड, जल्दी में रहता है, एंड एनेक्जियस, और चिंता में रहता है। ठीक है, जो हमेशा जल्दी और चिंता में रहता है, उससे कहीं ज्यादा काम कर सकता है। बट लेकिन ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वह अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखेगा। अबून, जो एक वरदान है, कौन? स्वास्थ्य। विच द अदर क्विकली फोरफिट, जो दूसरे लोग हैं जल्दी से खो देते हैं इसे। फोरफिट मीन्स होता है खो देना। क्या होता है? खो देना, जो लोग इसे जल्दी से खो देते। जल्दी जल्दी में मैंने इसका अर्थ देखा, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करना है। चलिएगा अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, बहुत से लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से लिखो, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू द ओवरवर्क, यहाँ तक लिख लो, बस हो गया। 3 नंबर आपके हो गए भैया, 3 नंबर आपके हो गए। कहाँ सोच रहे हो भैया, 3 नंबर आपके हो गए बाबूजी, समझे? 3 नंबर आपने अपने कर लिए हैं, बिल्कुल आप मुट्ठी में कर लो 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू मसाई, देखिएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी कि कमजोरी का कारण क्या होता है? क्या कारण होता है कमजोरी का? ज्यादा काम करना बेफालतू की चीजों में, ठीक है। लिखा है द ब्रेक डाउन इज द मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड मनी, तो हो गया, यहाँ तक लिख दो। अगर ये नहीं करना हो तो इसके देखो, मैंने यहाँ पर अलग से भी इनको सॉल्व किया है। ये रहा, ये रहा। व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, वही है, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, देखो वही लिखा है। दूसरा है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, कमजोर, ब्रेक डाउन इज द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड मनी, बिल्कुल वही है। इस तरीका से भी लिख लो, 3 3 नंबर के हैं, 3 यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ मिलेंगे। अगला है हु विल टू एबल टू रिट्रेन हिज हेल्थ, तो आप लिख सकते अ मैन हु वर्क विथआउट फ्रिक्शन विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, बिल्कुल ये लिख लो। 3 नंबर ये हो गया। व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, क्या होता है उपयोगी और हेल्थ गिविंग? वर्क, वेदर और ब्रेन और बॉडी इज हेल्थ गिविंग एंड यूजफुल, काम, यानी काम जो होता है, काम होता है। 3 नंबर यहाँ हो गया। विच वर्ड इज द पेसिज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, इसका क्या मतलब होता है? तो आप ऐसे लिखें, लॉस ऑफ हेल्थ मीन्स ब्रेक डाउन, क्या लिख सकते हैं? ब्रेक डाउन। आगे, विच इज द पेसेज, विच वर्ड इन द पेसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स, कर्स का विलोम क्या है? बून, क्या है? आप लिख अपोजिट ऑफ कर्स इज बून, इस तरीका से पेपर में लिख के आना है, इसी तरीका से पेपर में लिखना है। राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड कंप्लीट, कंप्लीट का एडवर्ब कंप्लीटली, क्या लिखोगे कैसे? एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द कंप्लीट इज कंप्लीटली, इस तरीका से लिखिए। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप पूरे का पूरे नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। 15 नंबर आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए 15 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन ए जो 15 नंबर का आता है वो आपका क्लियर हुआ, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन
सेक्शन बी 20 नंबर का आता है। देखिएगा 10 नंबर का ये रहा और 10 नंबर का ये रहा। अब 10 नंबर में क्या है, निबंध है, आर्टिकल है, आप देख सकते हैं एनी वन एक करना है। तो प्राइज राइज ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस पर प्राइज राइज पर निबंध मैंने खुद लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, और अगर आप एक बार समझ लें तो आपको समझ में भी आए, क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैंने खुद लिखा है, आपको समझ में आने वाला। चलिएगा 10 नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं भैया, 10 नंबर कहीं जाए ना। देखिएगा प्राइज राइज इन अवर कंट्री, ठीक है, अपने देश में महंगाई, अपने देश में महंगाई, ठीक है। महंगाई पे कई गीत भी बन चुके हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ऐसे। तो महंगाई जब जब बढ़ती है बहुत हलचल होती है। भैया महंगाई तो ऐसा है कि कुछ बढ़े या ना बढ़े, महंगाई तो बढ़ना ही है। अब चलिएगा देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना आप लिखिए। अब यहाँ देखो ऐसे लिखें, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है दैट की इंडिया, भारत इज यानी है अ विक कंट्री, हर कोई जानता है कि भारत एक बड़ा देश है, हर कोई जानता है। बट लेकिन इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, इंडिया इज फेसिंग, भारत सामना कर रहा है मैनी प्रॉब्लम, कई कठिनाइयों का, कई समस्याओं का सामना कर रहा है भारत। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज प्राइज राइज, महंगाई है, उनमें से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज मीन्स है प्राइस राइज यानी महंगाई है, उनमें से एक महंगाई है। इट इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, प्राइस राइज महंगाई इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, एज द विच डायन की तरह, हम कह सकते हैं कि महंगाई डायन की तरह बढ़ रही है, बिल्कुल कह सकते हैं महंगाई डायन की तरह बढ़ सकती है, बढ़ रही है। अगली हेडिंग में आप लिखिए रीजन ऑफ प्राइस राइज, यानी कि मूल्य वृद्धि के कारण, हेडिंग डालिएगा दूसरा, मूल्य वृद्धि के कारण लिखें। देयर आर मेनी रीजन ऑफ प्राइस राइज, महंगाई के देयर आर मेनी रीजन, कई कारण हैं, एक आध कारण थोड़ी है, देयर आर मेनी रीजन, कई कारण हैं ऑफ प्राइस राइज, महंगाई के कई कारण हैं। एज जैसे पॉपुलेशन जनसंख्या, डिक्रीज इन एग्रीकल्चर उत्पादन में कमी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई आपूर्ति की कमी, करप्शन भ्रष्टाचार, ये सभी कारण है महंगाई के। पॉपुलेशन डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में कमी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई आपूर्ति की कमी, करप्शन भ्रष्टाचार, ये आपकी हेडिंग बनेंगी आगे चल के। पहली हेडिंग मैंने यहाँ से उठा ली पॉपुलेशन, क्या उठा ली, पॉपुलेशन जनसंख्या, इस तरीका से आपको लिखना है। 100 से 150 शब्द में लिखना पड़ता है, यही हो जाएगा आपका, बहुत बेटर होने वाला है। पॉपुलेशन जनसंख्या इज द प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, और बहुत बढ़िया सुंदर लाइन, पॉपुलेशन जनसंख्या इज द प्रॉब्लम, समस्या है, ऑफ कंट्री देश की। पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि देश की समस्या है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी, भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। एज एस 2468 मतलब टेबल में बढ़ रही है जनसंख्या, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एज 2468, एंड और प्रोडक्शन और उत्पाद जो है इज बीइंग, वो उत्पादन हो रहा है, एज 1 2 3 4 5, यानी कि गिनती में 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रही है, इस तरीका से बढ़ रही है। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन इंडिया भारत में, प्राइस राइज भारत में प्राइस राइज महंगाई इज टचिंग छू रही है, द स्काई यानी कि आसमान को, परिणाम स्वरूप भारत में महंगाई आसमान को छू रही है।
इस तरीका से लिखिए आप, बिल्कुल सरल भाषा में लिखना है। किसी के बहकावे में ना आके लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, कठिन भाषा का यूज बिल्कुल ना करें, सरल शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करें। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्या कहती है बेरोजगारी, देखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। बिफोर इंडिया, भारत के सामने बेरोजगारी एक समस्या है। देयर इज मच अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देयर इज मच, बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, इन इंडिया, भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। पीपल आर जेलस, सॉरी जॉबलेस, लोग जो है जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है उनके पास। दे हैव नो वर्क, उनके पास कोई काम नहीं है। दे ओनली ईट, वे केवल खाते हैं। नॉट अर्न, कमाते नहीं हैं, मतलब वो केवल खाते हैं, कमाते नहीं हैं। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, प्राइस राइज इज इंक्रीजिंग, महंगाई बढ़ रही है। जब खाएंगे केवल, कमाना कुछ है नहीं है, पड़े पड़े खा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अगली हेडिंग में आप देखेंगे अन, यानी कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अगली हेडिंग आप इस तरीका से लिख सकते हैं। वी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, रेट ऑफ मैनी थिंग्स, कई चीजों के रेट जो हैं इंक्रीज सडनली, अचानक बढ़ जाते हैं। रेट ऑफ मैनी थिंग्स, कई चीजों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर आर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर नो मीन्स, कोई साधन नहीं है, ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का, यातायात का कोई साधन नहीं है, बाई विच, जिससे थिंग्स, वस्तुएं, वी कैन गेट, हम प्राप्त कर सकें, कोई ऐसी साधन ही नहीं है जिससे हम वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। देयर आर नो मार्केट्स नियर बाई, पास में कोई बाजार नहीं है। देयर आर नो मार्केट्स नियर बाई, नजदीक में कोई बाजार नहीं है। एंड और करप्शन इज एवरीवेयर, और भ्रष्टाचार हर जगह है। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे स्टॉप थिंग्स, वस्तुओं को रोक लेते हैं। एंड और प्राइस राइज इंक्रीज, और मूल्य वृद्धि बढ़ जाती है। इस तरीका से लिखिए। अंत में आप लिखिएगा कॉन्क्लूजन, उपसंहार, बस निचोड़ है पूरे निबंध का, ऐसे का। इंडीड, सचमुच, प्राइज राइज इज द फैटल प्रॉब्लम, फैटल यानी कि घातक, फैटल का मतलब होता है घातक, क्या होता है, घातक, महंगाई घातक समस्या है। इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, भारत सरकार को शुड टेक अ हार्ड एक्शन, कठिन कदम उठाना चाहिए। फॉर इट, इसके लिए, भारत सरकार को इसके प्रति कठिन कदम लेना चाहिए, उठाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, अ कंट्री कैन बी ग्रेट, एक देश, एक राष्ट्र तभी महान बन सकता है, when, जब, इट्स सिटीजन आर गुड एंड हैप्पी, जब उसके नागरिक अच्छे और प्रसन्न होते हैं। चलिएगा, महंगाई पर हमने निबंध को देखा, ऐसे को देखा, प्राइस राइज पर आप भी बेहतरीन लिख सकते हो, इसको नोट कर लें अगर चाहें तो, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लें, प्राइस राइज इन अवर कंट्री, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर में क्वेश्चन और आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपकी जो लोकेलिटी में बार बार बिजली का गुल हो जाना, इसके लिए आप एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखें, 10 नंबर में आता है, ये भी मैंने लिखा है, फिर इसको मैंने फोटो यहाँ पर छपा की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इसका मैंने अलग से भी वीडियो डाला है, अगर आप चाहें तो सर्च करें तो मिल भी सकता है अपने चैनल पर, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, वही है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखिएगा टू, क्या लिखें, टू, यहाँ लिखें द एडिटर ऑफ, जो अखबार का नाम है वहाँ लिख दें हिंदुस्तान, जहाँ वो संपादित हो, कानपुर, यूपी। सब्जेक्ट अगर आप चाहें तो यहाँ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखें सर, इसके बाद लिखिएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, यानी कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, दैट की, दैट की। अब देखो, छोटे छोटे हिंदी के वाक्य बनाते जाएंगे, वो हमारा एप्लीकेशन जो है लिखता जाएगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। माई एग्जाम, मेरी परीक्षा, इज गोइंग ऑन, चल रही है, मेरी परीक्षा चल रही है। देयर इज द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई कॉलोनी, इन माई कॉलोनी मतलब मेरे कॉलोनी में, मेरे मोहल्ले में, ठीक है, बार बार
विद्युत कटौती होती है। ये मैंने प्रश्न से ही जे लाइन उठा दी, आपको अलग से नहीं लिखना है, जी मीनिंग आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है। आई कंप्लेंड, आई कंप्लेंट मैंने शिकायत की, इट यानी कि इसकी, मैंने इसकी शिकायत की, बट लेकिन देयर इज नो यूज ऑफ इट, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं निकला। देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। प्लीज पब्लिश दिस न्यूज, प्लीज पब्लिश दिस न्यूज, मेहरबानी करके इस खबर को प्रकाशित करिए। इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में, मेहरबानी करके इस खबर को अपने अखबार में प्रकाशित करिए। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट की यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ पर आप लिखिएगा फेथफुली या थैंक यू सर, यहाँ दिनांक डालेंगे। ठीक है। इस तरीका से आप लिखिए, 10 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर 10 नंबर का आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक 15 नंबर का अनसीन और 10 नंबर का निबंध, 10 नंबर का ये आपको कुल कितना हो चुका है, 35, 35 नंबर का आपका पेपर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही करोगे आपने, अगर मैं पर डे, ठीक है, पर डे मतलब नहीं एक दिन छोड़, ऐसे ही कभी मैं पेपर बराबर सॉल्व करके भेज रहा हूँ, आप बराबर हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। ठीक है। और मैं आपको कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, इसी से आपको बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा। ठीक है। देखें, सेक्शन सी जो 10 नंबर में आएगा, सेक्शन सी, इसको अगर आप कर लेते हैं तो 45 नंबर पर आप पहुंच जाओगे। चलिएगा सेक्शन सी को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे आपको केवल करेक्ट आंसर को चुनाव करना है, चुनना है। देखिएगा, दिया दिया गया है, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, पेसिमिस्ट। ठीक है। दूसरा है द फ्रेज पिक होल्स इन, इसका मतलब होता है गलती निकालना, इसका हो जाएगा फाइंड फॉल्ट विथ। द सिनोनिम ऑफ सेवर्स, सेवर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्यूट, क्या हो जाएगा, एक्यूट। ठीक है। अगला देखेंगे, ही इज मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो यहाँ पर गलत कौन सा है, एन ही गलत है, क्या है, एन गलत। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम बिलोंग शब्द क्या हो जाएगा, एंशिएंट, प्राचीन। ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दो दिए गए हैं, दो में से एक करना है, दोनों देख लेते हैं। ही सेड, अगर ये वाला करना है तो ही सेड को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। ठीक है। रिक्वेस्टेड हो गया। अब कोमा की जगह क्या कर दोगे, टू, प्लीज हट जाएगा जी, वो हटा देंगे। गिव मी बदलेगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही। और योर बदलेगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा माई बुक फॉर 2 days। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। अगर ये वाला करना है तो ये दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो देखो थर्ड बदलेगा किसमें, आस्क्ड में, दे आस्क्ड, और कॉमा की जगह व्हाई। ठीक है। यू बदलेगा इसके अनुसार, तो हो जाएगा दे, फिर वर, दे वर नॉट प्लेइंग, तरीका से बन जाएगा। ठीक है। बी नंबर में देखेंगे, बी नंबर, बी नंबर में देखो थोड़ा, अब बी नंबर में द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, सिंपल बनाना है। देखो आपने आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा। तो द सन रोज आपको कभी भी दिखाई दे ऐसे, तो द सन हैविंग राइजन लगा, क्या लगा, द सन हैविंग और राइजन, RISE, और बाकी जो कहते हो, द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू, ऐसे कर दो। ठीक है। अब कम्प्लेक्स है, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो आल दो लगा दो, क्या लगा दो, आल दो, यद्यपि, आल दो। ही इज पुअर एट, YET, एट, फिर भी ही इज नॉट डिसअपॉइंट। कम्प्लेक्स दो में से एक करना है, जो बन जाए वो कर लो।
सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये करना है इसमें से। बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट, तो कर लो। कंपाउंड या डिड यू नॉट राइट अ लेटर, इसको कर लो, जो आप समझे, ठीक है। तो अगर इसको आप चाहें तो ऐसे यू मेड अ प्रॉमिस, ऐसे बना सकते हो इसको, एंड यू केप्ट इट, ऐसे। तो आप कर सकते हो, यू मेड अ प्रोमिस, यू मेड अ प्रोमिस एंड, तुमने एक वादा किया, एंड केप्ट इट, उसे निभाया, कैसे बना सकते, ठीक है। और डिड यू नॉट राइट अ लेटर, इसकी पैसिव बनाना है, डिड को बदले हुए किस में, वॉज, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, नॉट हेड फ्रॉम, रिटेन बाय, यू का क्या हो जाएगा, बन गया। ऐसे बना लो। एक करना है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक, बीइंग अ हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तो सही है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो इसमें देखो, इसका बिल हट जाएगा, क्या हट जाएगा, बिल, इसमें एस जुड़ जाएगा। इफ ही कम्स आई शेल टीच हिम, यदि वह आएगा मैं उसे पढ़ाऊंगा। कल्पना कंडीशन तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। अब इसमें से एक कोई कैरियर, और कैरियर, एक कैरियर मीन्स होता है, इसमें का मतलब होता है कैरियर, जीवन, ठीक है। इसका मतलब होता है मालवाहक, माल ढोने वाला, एक कोई करना है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आ गई सीधी क्या, स्टोरी, ठीक है। स्टोरी, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, उसे नहीं, उसे, उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। इसकी स्टोरी मैंने अलग से अपने यूट्यूब पर, पहला वाला वाक्य बोलना आप, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, अपने आप पूरी स्टोरी निकल के आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्या है ना, पेन टैब है, इससे राइटिंग अच्छी नहीं आती है, अगर मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है, तो थोड़ी अच्छी नहीं आती है। एंड एंशियंट, तो आप कहोगे सर आपकी राइटिंग गंदी है, गंदी नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है ना कि राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो मैंने इसको अलग से टाइप, आप कहोगे तो मैं ऐसे बना भी दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताना, स्टोरी में बिल्कुल ऐसी ही लेकिन राइटिंग ऐसी ही आएगी, क्योंकि पेन टैब है, मेरा हाथ अभी सधा नहीं है पेन टैब पर, ठीक है। धीरे धीरे सध जाएगा तो इस पर भी अच्छी, और अगर आप ऐसे समझ लो तो ऐसे भी कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल वही करूंगा जो आप कहेंगे, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।